शाहीन जो आतंक की दुनिया में मैडम सर्जन के नाम से काफी ज्यादा प्रख्यात थी। एक डॉक्टर जो सर्जरी के बजाय देश के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रही थी। लाल किला ब्लास्ट केस में अब एनआईए ने कमर कस ली है। एनआईए को खुफिया इनपुट से पता चला कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के ठिकाने कई जगह थे। फरीदाबाद के धौज, फतेहपुरा, तगा और खोरी जमालपुर इलाके में आतंकी शाहीन और मुजम्मिल शकील के कई ठिकाने थे, जहां कश्मीरी फलों के व्यापार का बहाना बनाकर आतंकी अमोनियम नाइट्रेट से लेकर बारूद तक इकट्ठा कर रहे थे। देश में एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग की जा रही है। और दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर, लेडी आतंकी शाहीन को फरीदाबाद लेकर पहुंची एनआईए की टीम। शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची एनआईए। अल फलाह से पहले केमिकल शॉप पर भी जांच की गई। केमिकल शॉप ले जाकर शाहीन से पूछताछ की गई है। दर्शकों, आपने पिछले काफी दिनों में अगर क्राइम से जुड़ी हुई खबरें देखी होंगी तो आपने सीन रिक्रिएशन को समझा होगा। जहां जहां क्राइम के तार जुड़े होते हैं वहां वहां टीम ले जाकर जांच करती है, और ठीक ऐसा ही एनआईए की टीम ने शाहीन के साथ किया। केमिकल शॉप पर अल फलाह से पहले शाहीन को ले जाया गया, फिर अल फलाह ले जाया गया उसे, और वहां जाकर शाहीन से पूछताछ की गई। और ये जो विशेष पूछताछ की गई, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। आतंकी शाहीन को कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। कमरे के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। शाहीन से उसके रूटीन से जुड़े सवाल पूछे गए, मतलब वो कब उठती थी, क्या करती थी, कैसे आतंक में संलिप्त होती थी, कैसे लोगों को जोड़ती थी, ये सारे सवाल पूछे गए। कमरे में दिन भर शाहीन करती क्या थी, इसकी जानकारी इकट्ठा की गई। सवाल पूछा गया कि कमरे में कौन कौन मिलने आता था। सवाल यह भी पूछा गया कि किन किन लोगों से रेगुलर मिला करती थी शाहीन। कमरे के बाद मेडिकल वार्ड, क्लासरूम भी ले जाया गया। वहां पर शाहीन का इन्वॉल्वमेंट क्या होता था, इसकी जानकारी इकट्ठा की गई। शाहीन को डॉक्टर कैबिन में ले जाकर भी जांच की गई। गतिविधियों और उसके संपर्कों की पहचान करवाई गई। स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स और बाकी कनेक्शन खंगाले गए। शाहीन के व्यवहार को लेकर सवाल जवाब किए गए, किसके व्यवहार कैसे थे, क्या ये लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करती थी या रेडिकुलाइज करने की कोशिश करती थी। हर एक पहलू पर यहां जांच की गई। जब एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची और उसके बाद फिर उसे केमिकल शॉप भी ले जाया गया और तमाम दूसरे संबंधित इलाकों में भी ले जाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, एनआईए की जांच का ये बहुत बड़ा पहलू कि अल फलाह यूनिवर्सिटी शाहीन को ले जाया गया और सारे उसके किरदार को समझा गया कि जब वो डॉक्टर रहती थी तो कैसे वहां पर सारी चीजों को ऑपरेट किया करती थी, बतौर आतंकी लोगों से कैसे मिला करती थी, उसका व्यवहार क्या था। ये सारी चीजें एनआईए की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, क्योंकि शाहीन की अगर बात की जाए तो इस मॉड्यूल का सबसे अहम हिस्सा शाहीन थी, और यही वजह है कि हर एक पहलू की जांच उसको लेकर की जा रही है। कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत एनआईए की टीम जो है वो शाहीन को लेकर कल अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी और बाकायदा करीब 4 घंटे तक शाहीन के साथ उन तमाम जगहों पर एनआईए की टीम गई जहां जहां से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हैं। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 22, वहां पर टीम पहुंची। उसके बाद जो वीसी थे उनके सामने भी शाहीन को लाया गया और ये पता लगाने की कवायद की गई कि जो उसने बयान दिया था, यानी जिस दौरान वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में थी, काम कर रही थी, उस दौरान वो किन किन लोगों के संपर्क में थी, उसको तस्दीक कराने के लिए वीसी के सामने भी उसका आमना सामना कराया गया। इसके साथ ही साथ एक मेडिकल स्टोर पर भी उसको लेकर जाया गया, केमिकल स्टोर पर लेकर जाया गया। साथ ही साथ मुजम्मिल के साथ उसका जो निकाह हुआ था, जिस जगह पर निकाह हुआ था, बाकायदा 3 BHK का रूम इन लोगों ने किराए पर लिया था। और बताया ये जा रहा है कि जो निकाह हुआ था उसमें 10 से 12 लोग शामिल थे। ऐसे में वो 10 से 12 लोग उमर और बाकी जो किरदार हैं जो कि एनआईए के पास है, उनको छोड़कर बाकी कौन कौन वो लोग थे, उनकी भी लिस्ट जो है बनाई गई है और निश्चित तौर पर वो भी एनआईए के रडार पर होंगे। तो जाहिर तौर पर कल की इन्वेस्टिगेशन जो थी शाहीन को लेकर, वो एक कड़ियां जोड़ने की कवायद थी, जिसके तहत एनआईए की टीम जो है वो शाहीन को लेकर गई थी। इससे पहले हमने देखा था कि मुजम्मिल को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। मुजम्मिल ने ही बताया था कि उसने कहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, जिसके बाद उस जगह पर भी एनआईए की टीम पहुंची थी और वहां से भी सबूत इकट्ठा किए गए थे।
तो जाहिर तौर पर अब एनआईए एक तरीके से इस मॉड्यूल की उन तमाम कड़ियों को जोड़ने में कामयाब रही है कि कैसे कैसे इन लोगों ने इस साजिश का ताना बाना बुना, और न सिर्फ दिल्ली के लाल किले के पास धमाके की इनकी साजिश थी, बल्कि इनकी साजिश जो थी वो काफी बड़ी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, यूपी और दिल्ली इनके टारगेट पे था। और बाकायदा शाहीन का जो रोल देश था, के हर शहर में वो काफी अपने बड़ा आतंक रोल था को कि उसे फैलाएं, लोगों को इसमें रिक्रूट करें और इस आतंक की फैक्ट्री को बहुत बड़ा करें, जिससे कि देश को दहलाया जा सके। इस पर बात और होगी अनुज, लेकिन कुछ और जानकारियां अपने दर्शकों को देते हैं। दरअसल देश को दहलाने की साजिश में अब तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के 7 कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। अब भी जांच एजेंसी को कई और लोगों की तलाश है। मामले में अब तक कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए। आतंकी शाहीन और मुजम्मिल का कनेक्शन जरा समझिए। दरअसल बताया जाता है कि इन्होंने 2023 में निकाह कर लिया था। पहले पति से तलाक के बाद शाहीन ने दूसरा निकाह किया था। अल फलाह के पास एक मस्जिद में दोनों ने निकाह किया। इसके लिए 5000 मेहर की रकम अदा की गई थी। निकाह में आतंकी उमर समेत 10 से 12 लोग शामिल थे। शाहीन ने एनआईए को निकाह में शामिल लोगों की जानकारी भी दी है। निकाह में शामिल लोगों की भूमिका की जांच इस वक्त की जा रही है। पहले पति से आतंकी शाहीन का एक बेटा भी है। अपने बेटे से आतंकी शाहीन कभी नहीं मिलती। ये सारी जानकारियां हैं सूत्रों के हवाले से, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी दर्शकों जो आपको समझना चाहिए वो ये कि 10 से 12 लोग इसमें शामिल हुए थे। ये 10 से 12 लोग बहुत सीक्रेट गेस्ट थे। मतलब कि इनका हो सकता है कि शाहीन से बहुत करीबियत हो और हो सकता है कि आतंक से जुड़ा हो। ये अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, ये जो शादी में शामिल लोग हैं, मतलब इतने कम लोगों की गैदरिंग में शादी करवाना, तो ये पता चलता है कि शाहीन और मुजम्मिल के बहुत करीबी रहे होंगे ये लोग, और इन तक भी जांच पहुंचेगी और हो सकता है संभवतः कई लोग को तक तो जांच पहुंच चुकी हो। जी बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर 3 BHK का रूम एक किराए पर लिया गया था और शामिल में जो निकाह थी उसमें करीब 10 से 12 गेस्ट ही थे। यानी ये वो लोग थे जो मुजम्मिल और शाहीन के बेहद करीबी थे। अगर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जांच एजेंसी के पास जो सबूत लगे हैं उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में भी ये लोग सिर्फ उन लोगों के संपर्क में ज्यादा थे जो इनके करीबी थे या जो इनके राजदार थे। बाकी यूनिवर्सिटी में ये किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से ये जो निकाह में शामिल लोग रहे होंगे वो कितने करीबी रहे होंगे, और यही वजह है कि ये तमाम लोग जो हैं वो एनआईए की रडार पर है। हालांकि वो कौन कौन लोग हैं अभी इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना साफ है कि डॉक्टर उमर और बाकी इनका जो पूरा गैंग था, नेटवर्क था, उसके साथ साथ कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे। अगर हम बात करें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल या डॉक्टर उमर, क्योंकि डॉक्टर उमर जो है वो एक तरीके से अब तक की जांच में मास्टरमाइंड साबित हुआ है और उसने ही कहीं न कहीं इस पूरे मामले का ताना बाना बुना था। साजिश की स्क्रिप्ट जो है उसने तैयार की थी और धीरे धीरे कर उसके साथ ये तमाम लोग जो है वो जुड़ते गए। लेकिन शाहीन का सबसे बड़ा रोल था, उसे रेडिकलाइज कर कहीं न कहीं एक स्लीपर सेल का ये कोशिश लगातार कर रही थी, लेकिन अब उसके इस मॉड्यूल तक पहुंच चुकी है जांच एजेंसी। हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, चाहे शादी हो या उसके अलावा कोई और पर्सनल कनेक्शन, सारी चीजों को बहुत गहनता से जांच की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए अनुज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।